बेरूत में इजराइल की एयर स्ट्राइक जी लगातार 7 इमारतों पर बमबारी की गई है। हमले में बंकर बस्टर बम का भी इस्तेमाल किया गया। हमले के बाद 3 इमारतों में आग लग गई। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू 1 अक्टूबर को इजराइल में हुए हमले का बदला लेने के लिए बेचैन है। इसलिए अब इजराइल ने ईरान पर हमले का नया प्लान बनाया है, लेकिन यह प्लान इतना सीक्रेट है कि अमेरिका को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन आशंका जताई जा रही है कि इजराइल हमला करने में देर नहीं लगाएगा। वो किसी खास दिन का इंतजार कर रहा है जब ईरान में बारूदी जलजला आएगा। आखिर क्यों बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बार अमेरिका को नए ब्लूप्रिंट की जानकारी नहीं दी, और वो कौन सा खास दिन हो सकता है जब ईरान में तबाही का बवंडर आ सकता है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। ईरान विध्वंस की तारीख पहले भी फिक्स थी और अब भी फिक्स हो गई है। बस अंतर इतना है कि इस बार बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले का ब्लूप्रिंट बेहद गोपनीय रखा है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू नहीं चाहते कि 16 अक्टूबर की तरह ईरान पर हमले की तारीख लीक हो जाए और ईरान अलर्ट हो जाए। 5 दिन पहले इजराइल ईरान पर हमला करने के लिए पूरा प्लान तैयार कर चुका था। नेतन्याहू के आदेश पर मोसाद और आईडीएफ ने प्लान पूरी तरह से तैयार कर लिया था। ईरान पर बमबारी से ठीक पहले इजराइल को ऑपरेशन रोकना पड़ा और इसकी वजह थी पेंटागन से पहले का प्लान लीक हो गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा सिर्फ टॉप कमांडर को ही हमले की तारीख और प्लान का पता है। कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को भी ईरान पर हमले के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन इजराइल का पैटर्न बताता है कि वो किसी खास दिन ईरान को दहला सकता है। ईरान पर हमले का इजरायली प्लान लीक होने के बाद इजराइल ने अपने प्लान को पूरी तरह से बदल दिया है और अब इसकी जानकारी अमेरिका को भी नहीं दी गई है। हालांकि अमेरिका ने प्लान लीक होने के बाद एक जांच कमेटी बनाई है। माना जा रहा है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले इजराइल ईरान पर हमला करे। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू किसी भी कीमत पर ईरान को दहलाना चाहते हैं। वो 1 अक्टूबर को हुए हमले का बदला लेने के लिए बेचैन है, क्योंकि हमले में देरी इजराइल को कमजोर जता रही है और बेंजामिन नेतन्याहू हमला करके इजरायली जनता का भरोसा जीतना चाहते हैं, साथ ही अरब में अपनी धाक जमाना चाहते हैं। 16 अक्टूबर को हमले का प्लान लीक होने से ईरान सतर्क हो गया है। उसने 2 बड़े फैसले लिए हैं। सबसे पहले उसने वो टारगेट सुरक्षित किए हैं जो इजराइल के निशाने पर हैं, जबकि दूसरे फैसले में उसने चीन और रूस से हथियार मंगाए हैं, जिसमें डिफेंस सिस्टम की डिमांड की गई है। जबकि इसके जवाब में बेंजामिन का प्लान है कि हमले से ठीक पहले पेंटागन को जानकारी दी जाए, जिससे अमेरिका को विश्वास में लिया जा सके। यानी अरब में ऐसे युद्ध का खतरा मंडरा रहा है जो ईरान इजराइल के बीच होगी, लेकिन वो बाद में अमेरिका वर्सेस रूसी गठबंधन से हो सकती है। जिसमें रूस के साथ ईरान, चीन और नॉर्थ कोरिया है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इजराइल को एटमी धमकी देकर ईरान के तेवर जता दिए हैं कि ईरान परमाणु युद्ध के लिए भी तैयार है। न्यूक्लियर धमकी के अलावा ईरान ने हिंद महासागर और भूमध्य सागर में मैरीटाइम वॉर एक्सरसाइज शुरू की है, जिसमें कई अरब देश शामिल हैं। इस दौरान ईरान ने 16 मिनट की एक फिल्म जारी करके अपनी शक्ति की नुमाइश की है, जिससे वो बता सके कि अब ईरान पश्चिमी देशों का मुकाबला करने में सक्षम है। और ईरान में हमले के लिए इजराइल ने 4 टारगेट फिक्स कर लिए हैं। पहला टारगेट IRGC हेडक्वार्टर है, जहां से ईरानी प्रॉक्सी संगठनों को हमले की कमांड दी जाती है। दूसरा टारगेट ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स हैं। इजराइल उन्हें तबाह करके ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोक देना चाहता है। तीसरे टारगेट पर ईरान की ऑयल रिफाइनरी है, जहां हमले करके ईरान को आर्थिक
नुकसान पहुंचाना चाहता है इजराइल। चौथा टारगेट खमेनेई कॉम्प्लेक्स है, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई रहते हैं। इन ठिकानों को बचाने के लिए ईरान ने 4 लेयर सुरक्षा घेरा बनाया है, जिसमें पहली लेयर में रूस से मिले डिफेंस सिस्टम S-400 लगाए गए। दूसरी लेयर में साइलेंट हंटर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है, जिन्हें चीन से मंगाया गया है। जबकि तीसरी लेयर में Su-35 फाइटर जेट हैं, जो रूस ने भेजे हैं। जबकि आखिरी यानी चौथी लेयर में ईरान ने फतह 110 मिसाइलें लगाई हैं, जिससे इजराइल के हमले नाकाम किए जा सके। लेबनान, गाजा, सीरिया और यमन में जिस तरह से इजराइल हमले कर रहा है और ईरानी प्रॉक्सी संगठनों की टॉप लीडरशिप को खत्म कर रहा है, उससे ईरान की धड़कनें जरूर बढ़ी हुई हैं। क्योंकि इजराइल पर 2 बार हमला करके उसने बेंजामिन का पारा बढ़ा दिया है। इसलिए ईरान बेहद सतर्क है, क्योंकि इस बार पेंटागन से प्लान लीक भी नहीं होगा। यानी बेंजामिन क्या करने वाले हैं, इसके सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। जबकि 16 अक्टूबर को जो ब्लूप्रिंट बनाया गया था, उसके मुताबिक इजराइल जबरदस्त हमला करके ईरान के ऑयल रिफाइनरी और एटमी सेंटर को उड़ाने वाला था। हमले में आईडीएफ लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला करने वाला था, लेकिन अब नया प्लान पुराने से एकदम अलग हो सकता है। अब बॉम्बर और एयर टू सरफेस मिसाइल से हमला हो सकता है, जिसमें टारगेट पर परमाणु संयंत्र और तेल रिफाइनरी पहले की तरह ही हो सकते हैं। ईरान में 7 न्यूक्लियर सेंटर हैं, जिसमें 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर लैब हैं, जबकि ईरान में 10 ऑयल रिफाइनरी हैं। इन ठिकानों पर हमला करने के लिए 16 गोल्डन होराइजन मिसाइल और 40 रॉक्स मिसाइल वॉर रेडी कर दी गई हैं। दोनों ही एयर टू सरफेस मिसाइल हैं। अभी तक इनका इस्तेमाल इजराइल ने नहीं किया है, यानी ये पहली बार होगा जब ईरान पर हमले के लिए इजराइल नई तकनीक के हथियारों का इस्तेमाल करेगा। अगर ईरानी ठिकानों पर इजराइल ने हमला कर दिया तो ईरान पलटवार जरूर करेगा। वो पूर्वी भूमध्य सागर में मौजूद इजराइल की गैस फील्ड को उड़ा सकता है। पेंटागन ने एक रिपोर्ट में कहा है कि इजराइल की तरफ से ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ तो ईरान भी इजराइल के तेल ठिकानों को तबाह करने से पीछे नहीं हटेगा। ईरान के पलटवार का मतलब है अरब में परमाणु युद्ध की शुरुआत, क्योंकि अमेरिका भी इस युद्ध में कूद सकता है और अमेरिका के आने का मतलब है नेटो की अरब में एंट्री। वैसे भी अमेरिका पहले कई बार कह चुका है इजराइल को सुरक्षित रखना उसकी जिम्मेदारी है, और वो ऐसा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और वो हद परमाणु बम का इस्तेमाल भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।